स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। तो आज हम जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा जो है जिसका कि रिजल्ट अब जल्दी आने वाला है, उसके लिए क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है और जो कट ऑफ में बदलाव जो हुए हैं, कट ऑफ में बदलाव होना लाज़मी है क्योंकि जिस प्रकार से सीट को भी घटा दिया गया है लगभग, और सीट को घटाने के साथ-साथ जो है सो आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें कट ऑफ में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होना है और ज़रूर होगा ही। तो इसी पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। तो सीटों की संख्या की कमी एवं 50% आरक्षण के बाद क्या हो सकता है संभावित कटऑफ, ठीक है? तो यहाँ पर 2-2 चीज़ किया गया है कि एक तरफ सीट भी घटा दिया गया है, ठीक है? कुल 40,247 सीट जब दिया गया था नोटिफिकेशन में, उसको अब कम करके कर दिया गया है कितना? 37,943। एक तरफ सीट का संख्या भी घट रहा है, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम लोग कि आरक्षण जो था पहले 65% आरक्षण आरक्षित सीट था, 75% कुल आरक्षित सीट था, 25% जनरल के लिए था, लेकिन उसको नहीं, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है उसको कर दिया गया फिर से 50%, यानी कि 50% आरक्षित सीट रहेगा और 50% अनारक्षित सीट रहेगा, ठीक है? तो इस आधार पर क्या हो सकता है, यहाँ कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले देख लीजिए सीट पूर्व में कितना था, तो 10,000 सीट आरक्षित किया गया था पहले यूआर के लिए, वही सीट अब बढ़ के कितना हो गया है, जब आरक्षण की सीमा को 50% किया गया तो हो गया 15,180। वही बात करें इसी में से महिला, ये नहीं समझिएगा महिला का अलग से सीट है, ये महिला का सीट जो है सो 10,000 में 3529 था, 35% आरक्षण था, अब 15,000 में हो गया है तो यूआर महिला। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या यूआर का सीट जो है सो बढ़ा है, ठीक है? यूआर का सबका सीट जो है सो घटा होगा, और यूआर का सबका सीट घटने में क्या हुआ होगा, तो हर कैटेगरी का सीट उसी हिसाब से घटा होगा। जिस कैटेगरी में ज्यादा बढ़ाया गया होगा आरक्षण के बाद, उस कैटेगरी में उतना क्या होगा, घटा होगा। तो इस आरक्षण में क्या था कि इसमें कोई ज्यादा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था ईडब्ल्यूएस में, इसलिए ईडब्ल्यूएस में सीट में ज्यादा का अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी तो पहले 10% था, लेकिन अब कुल का 10% है, इसलिए इसका हो गया 37 से 91 सीट, जिसमें से कि महिला 37 से 91 में से 1328 सीट महिला के लिए, मतलब कि पुरुष का सीट कहिएगा तो इसमें हो जाएगा 2463 सीट पुरुष के लिए हो जाएगा, ठीक है? वैसी बात करें एससी के लिए पहले था 80 से 41 सीट, अब वह सीट जो है घट के हो गया कितना, 60 से 69, जिसमें से कि 21 से 26 सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाएगा। एसटी के लिए पहले सीट दिया गया था 806, क्योंकि पहले आरक्षण जो था 2%, अब 2% से कर दिया गया फिर 1%, तो इसका हो गया सीट लगभग आधा, 393, क्योंकि इसका आरक्षण लगभग डबल हुआ था, और पूरे डबल हुआ था, 1% से 2% हुआ था, इसलिए सीट भी अब इसका क्या हो गया, आधा, जिसमें से कि 139 सीट जो है आरक्षित रहेगा, ठीक है? और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में 7% आरक्षण में वृद्धि हुआ था, ठीक है? तो इसलिए पहले जो था, अभी आप गौर कीजिएगा कि पहले यूआर का सीट और ईबीसी का सीट सेम था। कारण क्या था, पहले यूआर का भी सीट 25% आरक्षित, मतलब 25% यूआर का सीट था, 25% ही आरक्षण का सीट था ईबीसी का, इसलिए दोनों का सीट लगभग क्या था, सेम था। अब दोनों का सीट लगभग सेम होने के कारण जो है सो इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों का कल्याण हो सकता था, लेकिन फिर से अब 18% जब कर दिया गया, तो यूआर का सीट, ये ईबीसी का सीट जो है घट कर कितना हो गया, 6,822, ठीक है? हम पहले बता चुके हैं जिसका सीट पहले ज्यादा बढ़ा था उसी का सीट उसी अनुपात में घटा होगा। अब बीसी को देखिए, बीसी को 12% से 18% किया गया था, तो इसका सीट आरक्षित किया गया था 7245, लेकिन अब जो है नया आरक्षण लागू जब किया गया उसमें क्या हो गया है, जिनकी पुराना आरक्षण को जो यथावत रखा गया उसमें सीट क्या हो गया 4549, जिसमें से कि 1592 सीट आरक्षित रहेगा महिलाओं के लिए। बात बीसी का करेंगे, बीसी की बात करेंगे तो 72 से 45 सीट है, जिसमें 45 से 49 सीट अब हो गया है, ठीक है? और कुल यहाँ पर ये एक बीसी महिला को सबसे ज्यादा लाभ बीसी महिला को होगा, क्योंकि बीसी महिला का क्या था, इसमें क्या किया गया था कि बीसी को 8%, 6% आरक्षण बढ़ा दिया गया था, लेकिन बीसी के लिए क्या किया गया था कि महिला, जो बीसी महिला के लिए अलग से जो आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन पुराने आरक्षण व्यवस्था में बीसी महिला को जो है सीट फिर से दे दिया जाएगा। इस परिणाम में आप देखिएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें देखिएगा सबसे ज्यादा फायदा बीसीएफ को होगा, ठीक है? बीसीएफ मतलब बीसी कैटेगरी की जो महिला है उनके लिए आरक्षण बिहार में 3% अलग से है, और इस 3% के कारण जो है इनको 1139 सीट अलग से मिल रहा था, उसमें क्या किया गया था, इसको 6% कर दिया गया था बढ़ा करके आरक्षण को, और इस 3% वाले को खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको लागू करना पड़ा है, ठीक है? इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि दो फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। एक फैक्टर तो यह है कि सीटों की संख्या हो गई है कम, दूसरा फैक्टर यह है कि आरक्षण में बदलाव के कारण यूआर में सीट बढ़ गई है, और कैटेगरी सब में जिस कैटेगरी में आरक्षण में बढ़ाया गया था सीट, उस कैटेगरी में सीट क्या हो गया, कम हो गया है। यूआर में सीट बढ़ने से जो है, चूंकि यूआर में कुल का 50% लिया होगा, तो उसमें से फिर ईडब्ल्यूएस का भी कुछ इसमें गया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस में भी आप लोग देख रहे हैं कि लगभग
220-30 सीट का अंतर इसमें ईडब्ल्यूएस में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा इसलिए देखने को मिला क्योंकि ईडब्ल्यूएस को बढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें कि यही न जाएगा इसमें, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनको ये बात समझना चाहिए कि अब इसमें इस सब में से कोई भी जा सकता है। यदि ईडब्ल्यूएस वाला 20 को चला गया इसमें, तो ईडब्ल्यूएस वाले को फायदा हो जाएगा। यदि एससी वाला जाएगा तो एससी वाले को फायदा हो जाएगा, ईबीसी वाला जाएगा तो ईबीसी वाले को फायदा हो। जरूरी नहीं है कि ईबीसी वाला ही जाएगा, बीसी वाला ही जाएगा। इसमें तो कोई भी जा सकता है यूआर में। यूआर में कोई भी जा सकता है, तो जहां 10,000 सीट में कोई जा सकता था, 15,000 सीट में कोई जा सकता था, 5,000 सीट कोई अपने लिए बना सकता है। 5,000 सीट कोई बना सकता है, जिससे जिसमें कि हमको उतार चढ़ाव देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है सो इस को देखने के बाद हमको जो लग रहा है कि इसमें जो है परिणाम कुछ न कुछ कट ऑफ में परिवर्तन होगा। और हम जैसे शुरू से भी कहते आ रहे हैं कि ये कभी नहीं हो सकता है कि क्वालिफाई वाले को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए कि हमने जो अनुमान लगाया है, और ये अनुमान हमने डायरेक्ट नहीं लगाया है, बहुत सारे लोगों से हमने इसमें विचार विमर्श करने के बाद इसमें अनुमान लगाया है। और इसमें हमने बहुत सारे टीचरों से मिला, और लोग जो कहते हैं कि एक ब्लॉक में मात्र 50 ही पास है, ये भी ठीक नहीं है। एक ब्लॉक में जो बड़ा ब्लॉक है उसमें कम से कम 100-120 पास है। छोटा ब्लॉक है उसमें 50, 40, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा ब्लॉक 100 प्लस ही पास है। क्योंकि अब क्या कर दिया गया है कि पूरे एक संकुल में, एक पंचायत में एक संकुल बनाया गया है, तो लगभग हर संकुल में हम देख रहे हैं 10, 15, 20 पासे हैं हर संकुल में। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हो ही नहीं सकता है कि कट ऑफ जो है सो हम जो क्वालिफाई करेंगे वो पास कर जाएंगे, उनका हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो कट ऑफ इसमें हमने देखा है कि जो जैसे कि इसमें यूआर के लिए अब जो है थोड़ा सीटों की संख्या जो है सो बढ़ने से, और कैंडिडेट उसमें ज्यादा कोई भी जा सकते हैं, इसलिए यूआर का जो है वो 72 कोई भी लाएंगे यदि तो वो सेफ हो सकते हैं। ठीक है, यही बात यूआर महिला की करेंगे, तो कोई यदि 65 लाती है महिला तो उनका यूआर में महिला में होने का पूरा चांस है। ठीक है, अब बात करें हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात करें तो कोई यदि 66 ले आते हैं तो उनका हो सकता है, क्योंकि ज्यादा का फर्क इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि पहले वाले अभी वाले में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले पहले ईडब्ल्यूएस और अभी ईडब्ल्यूएस में सीटों की ज्यादा संख्या में बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, बात ईडब्ल्यूएस एफ की करें तो 55 नंबर तक लाने वाले जो है सो सेफ रहेंगे। ठीक है, बदलाव जो देखने को मिल रहा है वह देखने को मिल रहा है बीसी ईबीसी समय। ठीक है, बीसी का जो सीट है, अब पहले हम ईडब्ल्यूएस के सामान ही बीसी को मान के चल रहे थे, जबकि आरक्षण हुआ, ये बदलाव हुआ था तब। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि इसमें बीसी का जो है तो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कटअप जाने वाला है, और बीसी का कटअप जो है सो 68 जाने की संभावना है। ठीक है, लेकिन वही बात हम बीसी एफ की करेंगे तो उनका कटअप 54 रहेगा। इनके कटअप में काफी आप लोगों को कमी देखने को मिल रहा है। इसका कारण है ये अलग से बीसीएफ के लिए जो सीट आरक्षित है कि, ठीक है। बात ईबीसी का करें तो ईबीसी में जो भी 62 नंबर लाएंगे वो अपने आप को इस परीक्षा के लिए इस परिणाम में अपने आप को सेफ मान सकते हैं, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, और बात वही हम करेंगे ईबीसी महिला की, तो ईबीसी महिला यदि जो 52 ले आती है तो वो भी अपने आप को इसमें सेफ समझ सकती है। ठीक है, वही बात हम एससी की करेंगे तो एससी पुरुष यदि 50 ले आते हैं तो वो सेफ है। महिला यदि क्वालिफाई कर जाती है, ठीक है, क्वालिफाई करने पर भी महिला को हो जाएगा। वही बात यदि हम एसटी की करें तो एसटी यदि 52 अंक लाते हैं तो उनका होगा, क्योंकि अब नया आरक्षण व्यवस्था में जो है सो एसटी का आरक्षण मात्र 1% है, और एससी का आरक्षण अभी 16% है। ठीक है, और महिला यदि क्वालिफाई कर जाएगी तो उनका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे साथियों का यह मांग रहता है कि आप लोग OH, BI, DD, MD यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्यों नहीं बनाते हैं, और जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए क्यों नहीं बनाते हैं। तो दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर के लिए बता दें कि आरक्षण में जो जितना भी रिजल्ट आता है उसमें ऐसा देखा गया है, वो जो अस्थि विकलांग वाले होते हैं वो उनका कटअप सबसे अधिक होता है, क्योंकि OH वालों की संख्या अधिक रहती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यदि कोई 60 पुरुष में OH है तो उनका जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, और बात वही महिला की करेंगे तो आप 50 यदि OH महिला में है तो उनका भी सिलेक्शन का है। ठीक है, वही बात हम करेंगे यदि VI मतलब कि ये हो गया दृष्टिबाधित। ठीक है, दृष्टिबाधित में यदि कोई 55 नंबर भी ला रहे हैं, ठीक है, महिला में क्वालिफाई ही कर गई, ठीक है, तो भी उनका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग DD मुख बधिर। ठीक है, तो मुख बधिर के लिए 52 अंक हो सकता है, इसमें वही क्वालिफाइड वाले को हो जाएगा। ठीक है, MD के लिए काम करेंगे यदि क्वालिफाई करते हैं तो इनका हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ जहाँ तक फ्रीडम फाइटर की है तो फ्रीडम फाइटर का यहाँ अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिल रहा है 700
59 सीट है, इस सबसे डबल सीट ही है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर में हम मान के चल रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर में यदि वो यानी कि फ्रीडम फाइटर में क्या है कि यदि वो पूरा यानी कि नंबर ले आते हैं, मतलब कि पास भी यदि कर जाते हैं तो उनका फ्रीडम फाइटर में सिलेक्शन होना पक्का है। मतलब कि यदि वो मिनिमम मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है, क्वालिफाइड यदि कर जाते हैं तो उनका मार्क्स उनका जो ये है सो सिलेक्शन जो है पक्का है, ठीक है। तो क्वालिफाइड करने मात्र से ही वो सेलेक्ट माने जाएंगे वो। और वैसे ही जो एस एस बी आई डी डी एम डी के महिला है वो क्वालिफाइड होंगे तो हो जाएंगे। जो एम डी है, ठीक है, मनोविकार रोग है, वो भी यदि क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा जो कट ऑफ है, जो जिस कट ऑफ को हमने बहुत ही मेहनत से और बहुत से शिक्षक साथियों से और अपने अनुभव के आधार पर हमने बनाया है। तो आप लोग अपना विचार इस पर जरूर रखें कि आप लोगों का इस पर क्या कहना है, इस कटऑफ के बारे में, क्या ये कटऑफ कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। और गलत होने की संभावना बहुत कम ही दिखाई दे पड़ती है, ठीक है। और इसे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनका भी विचार हम लोगों तक पहुंचे और हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, ताकि कि आप लोगों को पता चल सके कि क्या वास्तविकता है, ठीक है। और आप अपना मार्क्स जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। इससे बहुत सारे दूसरे साथियों को भी लाभ होता है। आप जब बताते हैं कि मेरा ये मार्क्स है, इतना मार्क्स है, इससे लाभ साथियों को क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ होता है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप आगे भी आने वाला कोई भी अपडेट यदि आपको चाहिए जल्द से जल्द में आप तक पहुंच जाए। इसके लिए जरूरी है कि आपके मोबाइल में मेरे चैनल सब्सक्राइब हुआ रहना चाहिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।